आज हम बात कर रहे हैं नारी मुक्ति के लिए वरदान हिंदू कोड बिल के पक्षकार। आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के प्रबल पैरोकार। आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक समानता के प्रबल पक्षधर। और आज हम बात कर रहे हैं अबला भारतीय नारी को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बनने का मौका देकर सबला भारतीय नारी बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन कार्यों की जिसकी वजह से आज जो महिलाओं की स्थिति है और पहले जो महिलाओं की स्थिति है उसमें रात दिन से भी ज़्यादा जो फर्क आया है। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो कोशिश कर रही है वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों और उनकी जिद्द के कारण संभव हुआ है। आज से पहले यानी कि संविधान जब लागू नहीं हुआ था तब से पहले भारतीय नारी की जो स्थिति थी वह कई सारी कुप्रथाओं में जकड़ी हुई थी, जैसे सती प्रथा, प्रदा प्रथा, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह निषेध, इस तरह की कई सारी कुप्रथाएं थी। जिनमें सती प्रथा में जब किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता था, उसका निधन हो जाता था, तो महिला को जिंदा चिता में जलाया जाता था। एक ऐसी निंदनीय घटना, एक ऐसी कारुणिक घटना जिसके बारे में सोच करके ही कपकपी छूट जाती है। पर्दा प्रथा की अगर हम बात करें तो महिलाओं को ताउम्र घर की चार दीवारी के अंदर कैद रहने के लिए अभिशप्त किया गया था। ये पर्दा प्रथा का एक बहुत बड़ा अभिशाप था भारतीय नारी के लिए। दहेज प्रथा की हम बात करें तो जब लड़की की शादी होती है तो शादी के साथ दहेज में कुछ धन दौलत और कुछ चीजें जो गहने जेवरात वगैरह जो है वह दूल्हा पक्ष को दिया जाता है। जिनके पास नहीं होता वह इस चीज से बहुत दुखी रहती है और कई बार दहेज हत्या के कारण भी बनते हैं। ये एक बहुत बुरी प्रथा है। देवदासी प्रथा की अगर हम बात करें तो वयस्क महिलाओं को, वयस्क कन्याओं को मंदिरों को दान कर दिया जाता है जहां पर उनका हर तरह से शोषण होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के मंदिरों की तो कई मंदिरों में आज तक महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता और कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर महिलाओं को दान कर दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की विडंबना है, किस प्रकार का दोगलापन है यहाँ की सांस्कृतिक चरित्र में। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रयास किए संविधान के अंदर, जो प्रयास किए हिंदू कोड बिल के रूप में, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर है उस दौरान महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उन्होंने सवैतनिक प्रसूति अवकाश के लिए कानून बनाए और इसे इंप्लीमेंट किया। उन्होंने स्त्री और पुरुष के लिए समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था के लिए कानून बनाया और उसे इंप्लीमेंट करवाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन स्थितियों को जिसके कारण जो असमानताएं थी, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इस देश के अंदर था, चाहे वो दलितों के प्रति, चाहे वो महिलाओं के प्रति, चाहे श्रमिकों के प्रति, उन सब को खत्म करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने पुरजोर कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसकी जो उद्देशिका है उसमें समानता को सबसे पहला अधिकार के रूप में रखा। और वह समानता हर तरह की समानता थी। स्त्री और पुरुष को लैंगिक असमानता को खत्म करके उनको सब प्रकार के अधिकार दिए, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सब प्रकार के अधिकार जो है वह स्त्री और पुरुषों को समान रूप से दिए गए। शिक्षा का अधिकार, सब महिलाएं पुरुषों के समान उनके साथ पढ़ सकती है। रोजगार के समान अवसर, जो अवसर पुरुषों को प्राप्त है उसी प्रकार के अवसर जो है वो महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए संविधान के अंदर कानून में सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया महिलाओं के लिए वह था वयस्क मताधिकार, यानी स्त्री पुरुष वयस्क मताधिकार, समान वयस्क मताधिकार जो था वह एक ऐसा अधिकार था जो कई सारे एडवांस देशों में आज तक लागू नहीं हुआ। तो इससे यह अंदाजा लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितना आगे की सोच रखने वाले एक महामानव थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं की, हालांकि वह हिंदू कोड बिल उनके मंत्री रहते हुए
पास नहीं हो पाया, और जिसके कारण उनको प्रथम मंत्रिमंडल से, जब वो कानून मंत्री थे, उस 27 सितंबर 1950 को उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा इस्तीफा देते समय कि जो सरकार है और जो संविधान, जो सदन में बैठे हुए जो नेता हैं, वह लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि मैं सबको समानता के अधिकार देना चाहता हूं, महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहता हूं, तो वह मेरा सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए मुझे इस सरकार में मंत्री रहने का किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ पर क्लर्क बनने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर कानून मंत्री हूँ, और कानून बनाने का जो अधिकार है वो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए महिला और पुरुषों की समानता के सशक्तिकरण के लिए जो कमी रह गई है, उसके लिए जो हिंदू कोड बिल लेकर आना था, उसके लिए सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल को बाद में 4 चरणों में प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए 2 चरण जो थे, 2 पार्ट जो थे। पहला था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दूसरा था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये दोनों जो थे वह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से थे। पहला जो था हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके अनुसार एक महिला एक पुरुष से और एक पुरुष एक महिला से ही शादी कर सकता था। जब कोई पुरुष स्त्री के रहते हुए, शादीशुदा स्त्री के रहते हुए अगर किसी दूसरी स्त्री से शादी कर ले और प्रथम स्त्री अगर उसकी शिकायत कर दे, तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा महिला को प्रत्यक्त कर देता है, तो उसके कानूनन भरण पोषण का अधिकार जो है वो महिला को मिला हुआ है। यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लागू किया गया था। इसी प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है वो ये कहता है कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार है, और साथ ही जो विधवा महिला है उसको भी उतना ही अधिकार है जितना बच्चे को यानी पुत्र को और पुत्री को भी उतना ही अधिकार है। इस प्रकार महिलाओं को पिता की संपत्ति में जो अधिकार दिए गए वह समान अधिकार दिए गए। साथ ही महिलाओं को अपने पास संपत्ति रखने का भी अधिकार हिंदू कोड बिल के रूप में यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान नारीवादी थे। उनके प्रयासों से भारत की महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए जो प्रयास किए गए वह बहुत ही अनूठे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये प्रयास ऐसे हैं, इतने जबरदस्त हैं कि शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कोई व्यक्ति इस काम को पूरा नहीं कर सकता था। कई बार दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं, जब वो पढ़ाते रहते हैं, आईसीएस की तैयारी करने वाली सब इस देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के समूह के साथ जब वो बात करते हैं पढ़ाते समय, तो वो कहते हैं कि आज आप जो यहाँ पर हैं उसका मुख्य कारण है हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल जो है वह एक व्यक्ति की जिद की वजह से पास हुआ, यहाँ तक आपके लिए पहुंचा, तो वह है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ होता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जिद नहीं होती, तो आप लोग कहीं ना कहीं घर में चूल्हा चौका कर रही होती। इसलिए जब कभी भी मौका मिले तो सुबह उठ करके एक फूल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जरूर चढ़ा दिया करो। आपकी स्थिति में जो परिवर्तन आया है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं तो वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ये ऐसी स्थिति है जिसको करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कमर कसी थी, जो काम किया था, जो मेहनत की थी और जो जिद्द के साथ उन्होंने वो काम किया, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सदैव समता, स्वतंत्रता और बंधुता के कंसेप्ट पर विश्वास करते हैं। और जहां जहां पर भी उनको उत्पीड़न दिखा, जहां जहां पर भी लोगों को किसी भी प्रकार की जो है दबाव की स्थिति दिखी, कहीं पर भी शोषण की स्थिति दिखी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ताउम्र प्रयास किया। और ऐसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान नारीवादी और महिलाओं के मुक्तिदाता थे। और वह कैसे बने? उन्होंने समय का सदुपयोग किया और शिक्षा प्राप्त की, और जो शिक्षा प्राप्त की उसको शक्ति के रूप में बदला। और जहां पर भी उस शक्ति के सदुपयोग की जरूरत पड़ी महिलाओं के उत्थान के लिए,
दलितों के उत्थान के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए, पिछड़ों के, किसानों के, श्रमिकों के, नौकरी पेशा लोगों के उत्थान के लिए जहां पर भी उसकी जरूरत पड़ी उन्होंने उसको काम में लिया। इसी प्रकार हर कोई व्यक्ति समय को शिक्षा में और शिक्षा को शक्ति में बदलकर बन सकता है। अगला अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।